हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड की जलवायु के टॉपिक को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने झारखंड की सीरीज के पहले के पार्ट्स वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दी है, तो आप उस लिंक में क्लिक करके उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, झारखंड की जलवायु के एमसीक्यूज को लगाने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। तो आइए पहले हम उन्हें वन बाय वन अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय अवस्थिति एवं मानसूनी हवाओं के कारण झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय या फिर मानसूनी प्रकार की है। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि ग्रीष्म ऋतु झारखंड राज्य में 5 मार्च से लेकर के 5 जून तक रहता है। इस ऋतु में झारखंड में मासिक औसत तापमान 29 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना होता है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य में सर्वाधिक गर्मी मई में होती है। इस समय राज्य का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और राज्य का सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर है। बोकारो एवं धनबाद भी राज्य के गर्म क्षेत्रों में से एक है। कोयला खानों के कारण भी यहाँ गर्मी अधिक रहती है। तो दोस्तों, अब हमारे झारखंड की अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। तो हमारा पहला पॉइंट है कि झारखंड में वर्षा का आगमन मध्य जून तक हो जाता है। वर्षा मुख्यतः झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखा से होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झारखंड में नेतरहाट है, जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड में वर्षा का वार्षिक औसत 40 सेंटीमीटर तक होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि वर्षा ऋतु में ऊंचे भूभागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि निचले भूभागों में कम होती है। वर्षा ऋतु में सामान्यतः कुल वार्षिक वर्षा का 80% पानी बरस जाता है। अगर देखा जाए तो झारखंड में वर्षा की दृष्टि से मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है झारखंड। झारखंड की अगली ऋतु है शीत ऋतु। तो हमारा पहला पॉइंट है कि शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा मौसम साफ और सुहाना होता है। यहाँ शीतकाल में भी वर्षा होती है, जिस कारण इसे शीत वर्षा जलवायु प्रदेश भी माना जाता है। किसे? तो झारखंड प्रदेश को। इसके प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ का सबसे ठंडा स्थान है झारखंड का नेतरहाट है। यहाँ का तापमान जनवरी में 7.50 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। यहाँ की अपेक्षा मैदानी इलाकों में ठंड कम होती है। तो दोस्तों, अब पारी है झारखंड के जलवायु प्रदेश को देखने की। तो आइए इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड के जलवायु प्रदेश को आर्द्रता, वर्षा एवं तापमान के आधार पर 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। हमारा पहला है उत्तर व पश्चिमी जलवायु का क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती जलवायु का क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी संथाल परगना डेल्टाई प्रभाव क्षेत्र, चौथा है हमारा पूर्वी सिंहभूम सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र, पांचवा है हमारा दक्षिण पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, छठा है रांची और हजारीबाग पठार का जलवायु क्षेत्र और सातवां है पाट जलवायु क्षेत्र। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, हमने झारखंड के जलवायु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस कर लिया है। तो आइए अब पारी है इनके एमसीक्यूज की। तो चलिए एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड की जलवायु कैसी है। तो झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीष्म ऋतु में मासिक औसत तापमान झारखंड में रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान मासिक औसत तापमान झारखंड में 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बोकारो और धनबाद क्यों गर्म क्षेत्र है। तो बोकारो और धनबाद कोयला खानों के कारण गर्म क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
राज्य की राजधानी रांची का औसत वार्षिक तापमान है। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची का औसत वार्षिक तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थल है। तो झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा झारखंड में चाईबासा मैदान में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट का पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में शाम के समय हवा थोड़ी शीतल हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, हजारीबाग, देवघर सभी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में शाम के समय हवा थोड़ी शीतल हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल है। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है। तो झारखंड में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ एवं लौटते हुए मानसून दोनों के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। तो शीत ऋतु में पाट क्षेत्रों का जो तापमान है वो हिमांक के नीचे चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि पोरहाट व सारंडा का विशाल वन क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। तो पोरहाट व सारंडा का विशाल वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। तो हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा 1485 मिलीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस जलवायु प्रदेश में 1800 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो पाट क्षेत्रों में 1800 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है। तो झारखंड राज्य में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस जलवायु प्रदेश में गर्मी का प्रभाव कम रहता है। तो पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग में गर्मी का प्रभाव कम रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य की राजधानी रांची का औसत वार्षिक तापमान है। तो राज्य की राजधानी रांची का औसत वार्षिक तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में शीत ऋतु कब से कब तक रहता है। तो झारखंड में शीत ऋतु नवंबर से लेकर के फरवरी के महीने तक रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होता है। तो झारखंड में वर्षा ऋतु जून के मध्य महीने से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी पठार के जलवायु प्रदेश से संबंधित जिला कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची पश्चिमी पठार के जलवायु प्रदेश से संबंधित जिला नहीं है। झारखंड जलवायु प्रदेश में डेल्टा प्रकार से प्रभावित क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो झारखंड जलवायु प्रदेश में डेल्टा प्रकार से प्रभावित क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जलवायु प्रदेश सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र है। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 1525 मिलीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में बरसता है। तो झारखंड राज्य में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरसता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का औसत तापमान कितना है। तो झारखंड का औसत तापमान 25% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो दोस्तों, हमने झारखंड के जलवायु से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सारे को भी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते उन सारे एमसीक्यूज को मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।